यूपीएससी एग्जाम्स का रिजल्ट निकल चुका है और इस बार जम्मू कश्मीर से 11 बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन टॉप 10 रैंक में जम्मू की अनमोल राठौर जो हैं वो आई हैं। उन्हीं से बात करते हैं। अनमोल, पहले तो टॉप 10 रैंक में आना ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। मैं कहूँगी काफ़ी बड़ी बात है। हमारे लिए लिस्ट में आना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे लगता है लिस्ट में आना ही नहीं, टॉप 10 रैंक भी पाना, मुझे लगता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है। एंड आई फील वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। राइट। लेकिन अनमोल, आपकी क्योंकि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था, आप फर्स्ट उसमें आई थी, तो लग नहीं रहा था कि अब तो मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, ज़रूरत क्या है यूपीएससी की? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं लगता है। हमें हमेशा लगता है कि हम एक स्टेप ऊपर जाएं या कुछ ज़्यादा करें। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन के बाद भी मुझे खुशी तो थी, पर मन में ये था कि जो बड़ा एम है जो मैंने साझा किया था, मैं उसको पूरा कर सकूं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं सर्विस के साथ ही इसकी भी प्रिपरेशन करते रहूं। तो अब जब आप तैयारी तैयारी कर रही थी और सारी चीज़ें हो रही थी, क्या लग रहा था कि मतलब को टेस्ट क्वालिफाई करना है, क्या ये रैंक आ जाएगा? लेकिन क्या ये लग रहा था कि मतलब टॉप 10 में ही आप आ जाएंगी? नहीं सर, वो तो डेफिनेटली नहीं लग रहा था। एंड द थिंग इज़ कि मैंने देखा है हमारे आसपास कितना कंपटीशन है। यूपीएससी को अगर हम प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन बोलते हैं एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, मुझे लगता है उसका एक कारण ये भी है कि जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करें, दे आर ऑल वेरी ब्रिलियंट, वेरी कॉम्पिटेंट। और वो मैंने खुद देखा है कि कितने डिज़र्विंग कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं उनके साथ compete करी थी, मुझे लग रहा था शायद मैं उतनी वर्दी नहीं हूँ या मैं उतनी डिज़र्विंग नहीं हूँ। बट फिर भी मेरा इसमें रैंक आया, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही हम्बलिंग फीलिंग है कि भगवान ने ये मर्सी मुझे दी कि मुझ पे इतना अपना रखा आशीर्वाद कि मेरा क्वालिफाई हो गया। बट एट द सेम टाइम मैं चाहूँगी कि जितने भी वो लोग जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और दे आर डिज़र्विंग, आई होप कि उनका भी क्लियर हो जाए। तो अगर मैं अनमोल की बात करूं, यूपीएससी का सफ़र, ये सफ़र कैसा रहा और कैसे आपने यहाँ तक पहुँची हैं? सफ़र मुझे लगता है आप कुछ लोग देखेंगे तो वो कहेंगे बहुत शॉर्ट जर्नी थी, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत लंबी जर्नी थी। मैंने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी बीए एलएलबी ऑनर्स। एंड उसके बाद से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, विच मीन्स कि मैंने 2 बार फेलियर्स भी देखे हैं इस एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है उन्हीं से मुझे वो मोटिवेशन मिली कि नो, आई हैव टू रीस्टार्ट माई प्रिपरेशन एंड देन अगेन प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। मुझे लगता है कोई वैसी बड़े चैलेंजेस तो नहीं रहे मेरी जर्नी में जैसे काफ़ी लोगों के होते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है एक इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज उसकी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का कम होना होता है। जब हम खुद इमोशनली अनस्टेबल होते हैं या हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सेल्फ डाउट होता है, वो कुछ चैलेंजेस मैंने भी फेस किए। बट आई एम हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू ओवरकम दोज। तो क्या लगता है, क्या अगर सभी लोग आपको सुन रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि जो एस्पिरेंट्स हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए एक एस्पिरेंट को अ, ये रैंक हासिल करने के लिए और साथ ही साथ यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए? सब मुझे लगता है कि एक तो बेसिक रूल्स हैं जो हर टॉपर बताता है कि हमें अपने पीवाईक्यूज़ देखने हैं, सिलेबस को अच्छे से समझना है और रिवाइज करते रहना है, स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही रेफ़र करना है, ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करना है फॉर आवर प्रिपरेशन। मुझे लगता है वही कुछ बेसिक रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, गिवन द फैक्ट कि अभी सोशल मीडिया एज है, डिजिटल मीडिया हर जगह इतना प्रेवलेंट है, एक एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि सिर्फ आप इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कोई एस्पिरेंट होगा जिसने लाइफ में फेलियर्स देखे होंगे, और इस वक्त जबकि यूपीएससी का प्रीलिम्स बस 1 महीना दूर है, वो टॉपर स्टॉक्स देख रहा है, लोगों की सक्सेस देख रहा है। इस टाइम पे वो मोटिवेट नहीं होने वाला है टॉपर स्टॉक देख के, वो और ज़्यादा डीमोटिवेट होगा। तो इस टाइम पे उनको ये सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपने सिलेबस और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी देयर्स। हमने देखा पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर से, खास तौर पर हम बात करें तो नंबर 1 रैंक भी यहाँ से आया, कई रैंक्स यहाँ से आए, कई आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर यहाँ से निकले। क्या वो भी एक इंस्पिरेशन है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, जो उनको इंस्पायर कर रही है आगे बढ़ने के लिए?
आई थिंक डेफिनेटली येस। जब हम देखते हैं कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं या जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो हमारी कंडीशंस हैं, अगर वहाँ से निकल के कोई बंदा इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हुआ है तो हमें रिलेटेबल भी लगता है और हमें लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे लिए भी ये रहा है। मैंने जब देखा कि नहीं, JNK के बच्चे और काफ़ी रिमोट एरिया से बच्चे निकल के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हुए हैं, तो मुझे लगता था इफ़ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। आई शुड जस्ट नॉट लूज़ माई हार्ट। तो मुझे लगता है अभी भी इस बार भी काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे लगता है ऑब्वियसली इम्पॉसिबल नहीं है ये एग्ज़ाम, इट गोज़ ऑन टू शो, बट यही है कि हमारी इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, फोकस होना चाहिए, तो हम डेफिनेटली इसको सक्सेसफुल हो सकते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर में खासकर अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, जो जो करना चाहती हैं यूपीएससी? गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली यही मैसेज होगा मेरा। बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ, आई थिंक देर आर सर्टन थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर। फर्स्टली, कोई भी आपसे कहता है कि आप नहीं कर पाएंगी या आपसे नहीं होगा, आपको कोई ऐसी कंफर्टेबल जॉब ढूंढनी चाहिए जैसे कि माना जाता है एजुकेशन सेक्टर में या कुछ वैसी जॉब्स, तो उन पे फोकस मत कीजिए। आपका दिल अगर कहता है कि आपने सिविल सर्विसेज में जाना है या किसी भी और जॉब में जाना है, जस्ट प्रिपेयर फॉर इट एंड डू योर बेस्ट। सेकेंडली, मैं फैमिली से कहना चाहूँगी गर्ल्स की, आई थिंक गर्ल्स से ज़्यादा उनकी फैमिली को बताना चाहिए कि अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, बिकॉज 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वीमेन बट दे आर सो अंडर रिप्रेजेंटेड इन द वर्क फोर्स। दिस गोज़ ऑन टू शो कि फीमेल इज़ वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड। तो हमारी इकॉनमी जो हम बात करते हैं अमृत काल की या इकॉनमी को डेवलप करने की, वो कैसे होगा अगर 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ इन द होम, दे आर जस्ट डूइंग द अनपेड लेबर। और ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उन्हें किसी ना किसी तरीके से काम करने दीजिए। एंड वन मोर थिंग, जब भी एक लड़की घर से निकलती है कोई भी काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, उसे, बिकॉज हमारी सोसाइटी का सेटअप ऐसा है, उसे 100 बातें सुननी पड़ेंगी। दिस इज़ अ रूल। वो नहीं भी चाहे कान बंद भी कर ले फिर भी सुननी पड़ेंगी। उसके मेरिट को हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा और ये बोला जा सकता है कि उसे XYZ रीजंस की वजह से सक्सेस मिली है। प्लीज़ इन सब बातों को मत सुनिए। दीज आर जस्ट सम ट्रोल्स जो शायद आपकी सक्सेस से जेलस हैं या वो नहीं टॉलरेट कर पा रहे। आप अपना काम करते रहिए। कर्म हमेशा आपका निष्काम होना चाहिए, बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए आप वो काम करें एंड यू विल बी सक्सेसफुल। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर सब चुप हो जाएंगे। अनमोल ने क्या सपना देखा है? मतलब यूपीएससी तो आप कर रहे थे, लेकिन सपना आपने देखा होगा कि यूपीएससी क्वालिफाई करके जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगी तो क्या करने वाली है अनमोल? सर, क्योंकि मैं सर्विस में नहीं हूँ, मैंने हमेशा बाहर से ही देखा है सर्विस को, तो मेरी नज़र में सर्विस जो है, इट इज़ पब्लिक सर्विस, इट्स नॉट ब्यूरोक्रेसी, इट्स पब्लिक सर्विस। एंड मुझे लगता है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट बैठा है तो वो लोगों का सेवक है, ठीक है। तो प्रधान सेवक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो मुझे लगता है हमें भी उसी रास्ते पे चल के काम करना है वैसा ही। मैं चाहूँगी कि जब मैं कहीं जाऊँ, किसी जगह पे पोस्टेड हूँ, तो लोग ये ना कहें मेरी वहाँ से अगर ट्रांसफ़र हो जाए कि अच्छा हुआ ये गई, रादर देन वो ये कहें कि अच्छा हुआ ये आई थी और इसने हमारा कोई काम किया। मुझे इंट्रिकेसीज नहीं पता है अभी सर्विस की, पर मुझे ये पता है कि लोगों की हेल्प करने के लिए ये एक अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो मैं चाहूँगी कि मैं भी वही कुछ कर सकूँ एंड लेट्स सी। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है, क्या आपके पास तो सारी चॉइसेस ही हैं, आईएएस भी कर सकती हैं, आईपीएस भी, कोई भी कर सकती हैं, क्या आपने रखा है इरादा? सर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही है और मैं उसी में जाना चाहूँगी एंड आई होप। तो आप देख सकते हैं, ये है अनमोल राठौर, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और 7th रैंक इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पर लिया है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि यूपीएससी के लिए जो बेसिक्स हैं वो तो सबको फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।